कार्यक्रम जो हुआ आज युवाओं को जागरूक किया गया विश्वविद्यालय परिसर में, बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है। ये मुझे एक चीज़ सांसद महोदय का बहुत अच्छा लगा। आज मैं युवाओं के तौर पे देखता हूँ कि जितने भी युवा आज आते हैं कॉलेज, चश्मा लगा लिए, ड्रेसअप कर लिए, ये कर लिए। विद्यार्थी जीवन क्या होता है? विद्यार्थी जीवन होता है सिंपल। जितना आप साधारण रहिएगा उतना ज़्यादा विद्या को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रहण कीजिएगा। हमें शिक्षा के साथ अपना सुंदरता को बढ़ाना है। जितना ज़्यादा हम नॉलेजेबल होंगे उतना ज़्यादा हम समाज को बेहतर दे पाएंगे। ये नहीं कि हम बाइक से आ गए, सब बच्चों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अच्छे से बाइक से आ जाएं। हम लोग साधारण परिवार से आते हैं और हम जो भी सुविधाएं आज हम देखते हैं, आज युवाओं को देख कर कि कोई KTM से घूम रहा है, कोई कुछ घूम रहा है, वो अपने द्वारा निर्मित पैसों से नहीं, वो पिता द्वारा बनाए गए संपत्तियों से वो आते हैं। तो मतलब युवाओं को स्टाइल नहीं करना चाहिए। युवाओं को स्टाइल कम करना चाहिए। आप नॉर्मल आइए विद्यार्थी की तरह, जैसे आप स्कूल में जाते थे। अपनी शिक्षा को ग्रहण कीजिए, अपना समाज में पहचान बनाइए, वैसे ही लोग आपको जान जाएंगे। आप IAS बनिए, IPS बनिए, आप कुछ क्षेत्र में नाम कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, देश का नाम रोशन। आपको स्टाइल दिखाने की जरूरत ही नहीं है। कहा गया है कि जो शिक्षित होते हैं ना, यूनिवर्सिटी के कितने प्रोफेसर अच्छे स्टाइल में आते हैं? आप बताइए, क्यों नहीं आते? उनको भी स्टाइल में आना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा शिक्षित हैं। वो क्या बोलेंगे? इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं युवाओं से कि अपनी शिक्षा पर आप ध्यान दीजिए। आपका समय है कि आप कुछ बन जाइएगा और देश के प्रगति पर ध्यान दीजिए। और एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी का जो चलन अभी चल पड़ा है उसको थोड़ा सा साइड कीजिए, तकनीकी कौशल लीजिए, ताकि आपको प्राइवेट कंपनी भी अच्छी सैलरी आजकल दे रही है। ESI मिल रहा है, PF मिल रहा है, सब कुछ सरकारी नौकरी जैसा ही है। और मैं इन युवाओं को एक बात और बता देना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी में आप लोग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि आराम करना है, लेकिन अब आराम का काम भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम कर दिया है। उन्होंने सबको प्राइवेटाइजेशन करा और एक बहुत ही अच्छा कदम है। पहले के समय में जब ट्रेन में पानी भरने जाते थे लोग, तो पता चलता था कि सरकारी कर्मचारी नहीं भर रहे हैं, लेकिन आज के समय प्राइवेटाइजेशन देखिए, चारों तरफ साफ सफाई आपको मिलता है। यानी प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है देश को भी। अब सरकारी नौकरी सिर्फ 2% है इंडिया में, देश की आबादी है 145 करोड़। हम चाहते हैं कि सबका पेट भरे, सबको शिक्षा मिले, सबको नौकरी मिले। ये नहीं कि एक आदमी सरकारी पद पे बैठ जाता है उसके बाद अपने आप को राजा समझता है। तो प्राइवेटाइजेशन से क्या सर्विसेज महंगी नहीं होगी? सबकी पहुंच बनी रहेगी? देखिए, सरकार को कुछ चीज़ों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। जैसे शिक्षा, क्योंकि वो गरीब तक पहुँचाए। दूसरा स्वास्थ्य, और थोड़ा सा परिवहन जो रेलवे वाला है, थोड़ा सा प्राइवेट, थोड़ा सा ये जो अभी से मोदी जी का चलता है ना, सेमी गवर्नमेंट टाइप का, क्या PPP मॉडल, वो कुछ चीज़ों को सरकार नियंत्रण रखे जिससे आम आदमी को ज़रूरत हो, बाकी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। ये बहुत ही एक अच्छा मोदी जी द्वारा कदम है और मैं उम्मीद करूँगा कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। और कहने का मतलब ये जो हमारा नया जनरेशन चल रहा है, ये भेदभाव से मुक्त होगा और हमारे देश, और अगर हमारे देश को लोगों को एक करना है, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, अंतर जातीय विवाह हिंदू धर्म में शामिल कर दिया जाए, इंटरकास्ट मैरिज कर दिया जाए। मैं ऑन कैमरा नहीं बोलूँगा, मम्मी पापा नहीं मानेंगे, लेकिन समाज को एक करने के लिए जरूरी है। तो ये धर्म के अंदर होना चाहिए इंटरकास्ट, या मतलब अंतर धार्मिक विवाह भी होना? अंतर धार्मिक के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ। अंतर धार्मिक भी होना चाहिए, लेकिन पहले हमें अपना धर्म को एक करना है। अपना हिंदू धर्म को पहले एक कीजिए। अच्छा। क्योंकि हम जो है दलित में बटे हुए, कोई कुछ बटे हुए हैं। अगर आज नॉर्मल सी मैं बात बोलता हूँ, अगर कोई लड़का प्रेम करता है इस राज्यों में, तो अधिकतर उनके लड़की के माँ बाप उसको मरवा देते हैं, उस लड़के को। यानी आपके प्यार को भी अपना छोड़ना पड़ता है। ये प्यार के बारे में हम नहीं बोल रहे। अधिकतर आज के समय, चाहे IAS बनिए, IPS बनिए, समाज में मतलब अंतरजातीय विवाह को बहुत ही क्या कहते हैं, कोई लॉजिक ही नहीं है उसका। लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, इससे गलत बच्चे का जन्म होगा, ये होगा, ये सब कुछ नहीं है। हर इंसान होमोसेपियन है। हम बायोलॉजी में पढ़े हैं, इंसान जो है होमोसेपियन, सबका ब्लड लाल है। अब बताइए, हम कौन सा कास्ट के मेरा चेहरा पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो यही चीज़ है कि हमें देखना पड़ेगा, अंतरजातीय विवाह को मान्यता देना पड़ेगा समाज के द्वारा। और जो अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा जो पैसा दिया जाता है, हमको बहुत अच्छा ये कदम लगता है। और बाकी सारे चीज़ों को समाज पे छोड़ देना चाहिए। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे लोग जागरूक होते चले जाएंगे। इंटरकास्ट मैरिज तो करना चाहिए, आपने बोला कि इंटरकास्ट कर सकते हैं, लेकिन युवावस्था में फैशन नहीं करना चाहिए। तो क्या प्यार डिस्ट्रैक्ट नहीं करता? प्यार का बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्यार का मैं बोलता हूँ कि जब कॉलेज में जब दोस्तियाँ बढ़ती हैं, जब आप पोजीशन पहुँच गए तब। तो इंटरकास्ट मैरिज अरेंज होनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, अरेंज होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पाएगा क्योंकि ये परिवार। और हम क्या होता है कि सबसे पहला चीज़ क्या होता है, मैं एक भी चीज़ और पर्सनली बोलना चाहता हूँ कि माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करते, तो उनकी भी बातों को मानना हमारा लिए क्या हो जाता है एक। तो मम्मी पापा को इंटरकास्ट मैरिज के लिए कैसे मनाएं? मम्मी पापा को इंटरकास्ट मनाने के लिए एक ही तरीका है
कि आप आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, पोजीशन पे बनिए। जब आप पोजीशन में बन जाइएगा ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाइएगा, तो कोई आपसे कुछ नहीं बोलेगा। आप अगर सफलता प्राप्त कीजिएगा, कोई भी आईएएस किसी भी कास्ट की लड़की से शादी कर सकते हैं या धर्म की लड़की से शादी कर, कोई समाज नहीं बोलता है। तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने क्रिश्चियन से शादी की है, कोई कुछ बोला नहीं बोला। उसी तरह से आप पैसा कमाइए, आप सक्सेस कीजिए, कोई रोकने, कोई जाति नहीं है।